चले वाते चले चितं निश्चले निश्चलं भवेत् या वायो अस्तिते ता जीवन्मुच्यते। जब तक प्राण चलायमान है, चित्त चलायमान है। प्राण निश्चल होने से मन निश्चल होता है। जब तक मेरे शरीर में वायु अस्तित्व है, मेरा शरीर निर्मल है, पवित्र है, मेरा शरीर इस संसार में अस्तित्व है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वास्थ्य जीवन में प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम, प्राणों के सम्यक संतुलित प्रवाह को ही हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से हम अपने श्वासों को संतुलित करते हैं। सांस ऑक्सीजन जो लेते हैं हम और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसके सम्यक प्रवाह को ही प्राणायाम कहा जाता है। अब प्राणायाम में आज हम लोग का यम नियम जो 8 योग का अंग है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आज प्राणायाम की हम बातें करने जा रहे हैं। प्राणायाम में हम स्टार्ट करते हैं उद्गीत प्राणायाम से। उद्गीत प्राणायाम क्या है? उद्गीत प्राणायाम हम ओम का जो उच्चारण करते हैं, तो हम उद्गीत प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। हम श्वास लेते हैं, उसके बाद जो है आ ओ मौ का उच्चारण करते हैं। तो आ ओ मौ में मेरा नाभि चक्र से कंठ चक्र तक कंपन होता है। उसके बाद जो है कंठ चक्र से फिर जो है ऊ का उच्चारण होता है, और कंठ चक्र उसके बाद मौ का उच्चारण मेरे ओठों के द्वारा होता है। तो आ ओ मौ का उच्चारण होता है, तो हम इससे क्या होता है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र का कंपन होता है। तो इससे हम मेरे शरीर में जो है प्राणों की वायु, प्राण वायु का सम्यक प्रवाह होता है, संतुलित प्रवाह होता है। हम सांसों का इसमें जो है ध्यान रखते हैं। सांस लेते हैं, उसके बाद जो है आ ऊ मौ के द्वारा हम जो है सांस छोड़ते हैं। तो इसमें प्राणों की सम्यक प्रवाह करते हैं, संतुलित प्रवाह करते हैं। अब उद्गीत प्राणायाम के बाद, उद्गीत प्राणायाम भी हमारे शरीर को संतुलित करने में, हमारे शरीर को अस्थिर करने में और प्राण वायु भरने में प्रमुख भूमिका बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम हम अपने फेफड़े को मजबूत करने के लिए, फेफड़े को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्नायु तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में क्या होता है, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, फेफड़े से ही लेते हैं, छोड़ते हैं, फेफड़े में लेते हैं, छोड़ते हैं, इसमें भरते हैं, भर के उसके बाद यहीं से हम छोड़ देते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम में हम फेफड़े से लेते हैं और यहीं से छोड़ देते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं। तो इससे भस्त्रिका प्राणायाम बोला जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है,
कि मेरा जो है स्नायु तंत्र और फेफड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग होता है। इससे हम फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन को भर के उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड भस्त्रिका, जो कि हम फेफड़े के अंदर सांसों को भर के उसके बाद जो है हम छोड़ते हैं, लेते हैं, फेफड़े के अंदर भरते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, फेफड़े के अंदर भरते हैं, छोड़ते हैं। तो इससे मेरा क्या होता है, फेफड़ा मजबूत होता है और स्नायु तंत्र मजबूत होता है। तो हम इस तरह से जो है हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका के बाद जो है हम आते हैं कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है कि हम सांस क्या करते हैं, केवल छोड़ते हैं, एक बार ले लेते हैं भर के, उसके बाद केवल छोड़ते हैं, केवल छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि केवल रेचक होता है। रेचक की क्रिया जैसे हम कपालभाति अंदर जाता है, बाहर आता है, उसके बाद छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। हवा आता है अंदर से, जो है शरीर के अंदर से कहाँ से आता है ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आता है और आपको केवल छोड़ना है, केवल जो है रेचक करना है, केवल छोड़ना है। इससे अनेकों अनेक फायदा है। आपका डाइजेशन सिस्टम सही होता है, उसके बाद आपके चेहरे का रौनकता, कपालभाति, आपका कपाल जो है चमकीला बनता है, आपका चमकने लगता है, आपका चर्म रोग है वो चर्म रोग खत्म होता है। उसके बाद जो है आपके अंदर शक्ति बढ़ती है। कपालभाति से अनेकों अनेक डाइजेशन से संबंधित और हृदय मजबूत होती है। उसके बाद जो है आपका क्या चेहरा चमकीला बनता है। तो कपालभाति से अनेकों फायदा। लेकिन कपालभाति आप गर्मी में बहुत कम करेंगे, क्योंकि इससे पित्त भी बढ़ता है। पित्त बढ़ने से आपको मानसिक रोग हो सकता है। तो इसी कारण से जो महिलाएं मंथली जो है महीनवारी जो होता है, तो उसमें आप जो है 4-5 दिन तक नहीं करेंगे इसको, उसमें वर्जित है। उसके बाद हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, उसमें वर्जित है। अल्सर का प्रॉब्लम है, अल्सर का बिरामी भी आप इसको कपालभाति को नहीं करेंगे। तो इसमें जो है ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कपालभाति के बाद जो है क्या करना है, हम नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में क्या होता है कि बाएं तरफ के को चंद्र नाड़ी बोला जाता है, दाहिने भाग को सूर्य नाड़ी बोला जाता है। तो हम चंद्र नाड़ी से लेते 5 बार आप क्या करें, नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन में बाएं से लें, बाएं से छोड़ें, 5 बार इससे करें, फिर दाएं से 5 बार लें, 5 बार से जो है छोड़ें। इस तरह से आप वायु मुद्रा में, ऐसे दाहिने हाथ से वायु मुद्रा में कर सकते हैं या ब्रह्म मुद्रा में कर सकते हैं। तो वायु मुद्रा में हम क्या करते हैं कि आप इस तरह से जो है तो आप बाएं से लेंगे, उसके बाद कुंभक करेंगे, फिर छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, कुंभक करेंगे, फिर छोड़ेंगे। आप रोकिए, लीजिए, रोकिए, फिर छोड़िए। तो धीरे से लेना है, क्योंकि जोर से लेंगे तो वातावरण का जो है दूषित जो वायु है वो आपके अंदर जाएगी। तो इसलिए जोर से नहीं लेना है, हल्के धीरे धीरे आप लीजिए और उसके बाद कुंभक कीजिए, फिर छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए। इसको नाड़ी शोधन कहता है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी से जब हम ले, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी ठंडा नाड़ी है, सूर्य नाड़ी गर्म नाड़ी है। अगर गर्मी का सीजन है तो आप सूर्य नाड़ी से कम लीजिए, चंद्र नाड़ी से लीजिए, शरीर को ठंडा करना है। तो सूर्य नाड़ी गर्म होता है, चंद्र नाड़ी ठंडा होता है। तो इस तरह से हम जो है नाड़ी शोधन की क्रिया करते हैं। नाड़ी शोधन से अनेकों अनेक प्राण वायु मेरे अंदर जाती है। उसके बाद जो है शरीर मेरा स्वस्थ होता है। हमारे किसी भी तरह का जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति होती है, और उसमें जो है इसमें चक्र को भी जो है एक्टिव किया जाता है। इसमें नाड़ी शोधन और जो है सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी से करके नाड़ी शोधन करके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जाता है। तो ये नाड़ी शोधन।
उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, भ्रामरी, भ्रामरी में ये दोनों उंगली कान के अंदर घुसा देंगे। उसके बाद इस तरह से दो मस्तिष्क के ऊपर, दो आँखों के ऊपर रखेंगे। आँखों के ऊपर रखने के बाद जीवा को पलटा देंगे। जीवा को पलटा के ओठ को सटाएंगे, दांत हल्का खुला रहेगा, दांत हल्का खुला रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका दांत आपस में टकराएगा, तो इससे कंपन होगी, कंपन, भ्रामरी में कंपन होगी। जब ओम का उच्चारण करेंगे तो कंपन होगा। तो कंपन होने से क्या होगा, आपका मानसिक संबंधी किसी तरह का प्रॉब्लम है, आपका चित्त और शांत है, मन और शांत है, वो शांति खत्म होगी। तो आप किस तरह से करेंगे, इस तरह से जब भी आप अशांत रहें तो आप जो है क्या करें, भ्रामरी करें। भ्रामरी से अनेकों अनेक फायदा है। उसके बाद भ्रामरी के बाद आप करेंगे क्या, उज्जयी। उज्जयी में क्या होता है कि आप सांस छोड़ दें, सांस छोड़ के उसके बाद जीवा पलटा दें, जीवा पलटा के आप ताने, ताने से थायराइड संबंधी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, थायराइड का रोग है, तो वो थायराइड का रोग आपका समाप्त होगा। अब तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें इस तरह से तान, इस तरह से तानेंगे। इस तरह से आप छोड़ेंगे। तो ये आवाज़ निकालना है, सुरीला आवाज़। जो गायक होते हैं सुरीला आवाज़ निकालने के लिए उज्जयी करते हैं। तो उज्जयी से सुरीली आवाज़ निकलेगी। उसके बाद जो है आपका थायराइड ग्रंथि संबंधी किसी तरह का प्रॉब्लम है वो खत्म। उसमें थायराइड उज्जयी में जीवा पलटा के उसके बाद आप सांस को तानेंगे, तान के उसके बाद जो है सूर्य कंठ से आवाज़ निकालेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। फिर इस तरह से जो है आप बार बार क्रिया, सांस खींच तानेंगे, उसके बाद जो है आवाज़ निकालेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप उज्जयी करेंगे। उज्जयी के बाद जो है हम क्या करते हैं कि जैसे बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम में 5 बंद होता है। बंद में जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, बंद यंत्र और महाबंद। पहले आप मूल बंद में क्या करेंगे, मूल बंद में ऐसे मूल इसको तान के उसके बाद इस तरह से जो है कुंभक करेंगे, रोकेंगे, रोक के उसके बाद इस तरह से मूल बंद लगाया जाता है। मूल बंद के बाद जो है उद्यान बंद पूरा निकाल देंगे, पूरा हवा निकाल देंगे। ये उद्यान बंद, ये अंदर की तरफ। उसके बाद जो है जालंधर बंद, इसको आप जो है यहाँ लगाएंगे, इसको आप यहाँ लगाएंगे। अब ये मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, अब तीनों बंद को जब मिलाएंगे, तीनों बंद को मिलाने के बाद जो है क्या होता है कि आप महाबंद, महाबंद बाह्य प्राणायाम जिसको बोला जाता है, तो महाबंद में आप तीनों को जैसे मूल बंद लगाए, उसके बाद कुंभक करके रोकेंगे। तो ये जो है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के बाद जो है आप जो शीतकारी कर सकते हैं, शीतली कर सकते हैं। तो इसमें दोनों दांत सटा के उसके बाद तानेंगे। ये गर्मी में किया जाता है तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। फिर जीवा को ऐसे मोड़ के उसके बाद जो है आप तानेंगे। तानने के बाद जो है आपका पूरा शरीर शांत हो जाएगा। शरीर शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए आपको पानी, अगर प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगी है, आप शीतली शीतकारी करें, इससे आपका प्यास मिट जाएगा। जो है पानी की आवश्यकता जैसे कुछ देर के बाद होगी, उस समय जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से शीतली और शीतकारी करें। भ्रामरी हम कर लिए, शीतली। अग्निसार, अग्निसार की क्रिया में क्या होता है,
तरह से आप जो है इस तरह से आप पूरे इसको इस तरह से आप घुमाएंगे पूरा। तो ये मेरा जो है अग्निशार क्रिया। तो हम क्या आज प्राणायाम के पार्ट में हम उद्गीत प्राणायाम, उसके बाद जो है भस्त्रिका, उसके बाद कपालभाति के बाद जो है आप क्या किए, उज्जयी, भ्रामरी की शीतकारी, शीतली, इस तरह से हम जो है नाड़ी शोधन, बाह्य प्राणायाम, महावर, इतना जो है प्राणायाम हम करके उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि अपने अस्थिर को, अपने प्राण वायु को शरीर के अंदर भर के और ये जो है प्राण का सम्यक प्रवाह, संतुलित प्रवाह हम किस तरह से पूरे शरीर में करते हैं, तो ये हम आज प्राणायाम के पार्ट में हम देखें। नमस्कार।